हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए पार्ट में अगेन आपके जो सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला सवाल है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ERI 144 है, जनरल कैटेगरी रैंक 31 है। मुझे नेशनल में KC मिल सकता है क्या, या फिर टीबिया या CB, मतलब चरक संस्थान में इन्होंने पूछा है। ठीक है, कोई चांसेस होगा? बिल्कुल, तीनों में बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, नेशनल में भी मिल सकता है, TBM भी मिल सकता है, जो चरक संस्थान ब्रह्म प्रकाश है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो तीनों जगह आपको मिल सकता है। आपका प्रेफरेंस थोड़ा सा ध्यान रख के आपको भरना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर। सर मेरा SC रैंक 734 है। आई एम फ्रॉम पंजाब। आपने पिछले वीडियो में बोला था कि चांसेस बहुत कम हैं गवर्नमेंट सीट के, सेंट्रल और स्टेट दोनों में। तो क्या मुझे ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट सीट के लिए, काउंसलिंग में जा जाना नहीं, या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए देखना चाहिए? देखो, अगर सच्चाई बोले तो फर्स्ट राउंड आप देख लो स्टेट काउंसलिंग का। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं मिलती तो प्राइवेट कॉलेज के लिए चले जाओ। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि वो क्लियरिटी आ जाएगी एटलीस्ट। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कर लोगे तो बहुत कम चांसेस, जैसे मैंने बोला भी था। ठीक है, चांसेस या फिर ना के बराबर है। तो आप फर्स्ट राउंड कर लो अपनी, थोड़ा उसके लिए। ठीक है, कि हाँ ट्राई नहीं किया गवर्नमेंट के लिए ऐसा करके, उससे अच्छे स्टेट में ही एक बार फर्स्ट राउंड कर लो, उसके बाद में सीधा प्राइवेट के लिए चले जाना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसके अलावा इन्होंने पूछा है, क्या अच्छे से काउंसलिंग देखने से कोई चांसेस है, हो सकता है गवर्नमेंट सीट का, क्लिनिकल जो नॉन क्लिनिकल कोई भी हो? देखो, ये रिस्क वाला फैक्टर है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट के चक्कर में रहोगे, ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड इनफ है। फर्स्ट राउंड में आपको चीज़ें क्लियरिटी आ जाती है कि सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपका ऐसा बॉर्डर लाइन पे रहता ना, तब जाके आप रिस्क लेते तो बात अलग था। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे नहीं हो, इसी वजह से। पर मैं रिस्क के बारे में नहीं बोलूँगा। अगर आपको साल बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, आपके पास इतने हैं कि आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, तो उस कंडीशन में आप जाओ जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको गवर्नमेंट ही चाहिए, तो उस कंडीशन में आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, बट बहुत कम चांसेस रहेगा, वो मॉप अप राउंड तक जाता है। ठीक है, मॉप अप राउंड में बनते हैं अधिकतर, कुछ एक दो चांसेस जो है। तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट राउंड का आप देखोगे तो क्लियरिटी हो जाएगा, उसके बाद में प्राइवेट के लिए आप चले जाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपका अगर आपको ऐसा है कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना है तो। ठीक है, देखो, प्राइवेट सीट अगर आप लेना नहीं चाहते हो तो फिर ड्रॉप ही एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, बाकी ऐसा है कि आपको मॉप अप राउंड जाना ही पड़ेगा अगर एकदम गवर्नमेंट सीट ही चाहिए ऐसा वाला, और उसमें भी क्लियरिटी नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया है आपको, स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रिजल्ट में SC कैटेगरी के हम क्वालिफाई कैंडिडेट ओनली 341 हैं, या थोड़े समझाएं प्लीज़? इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, अगेन मैं बोलूँगा, Q&A नंबर 13 आप जा कर के देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं, क्या है उसको, तो आप Q&A 13 नंबर का देख लो, उसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब भले मैं दे देता हूँ। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,597 है। SC कैटेगरी रैंक 1,000 है। क्या मुझे प्राइवेट क्लिनिकल की भी मिल सकता है? महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, या एक ड्रॉप लूँ? बिल्कुल चांसेस है, आपको बिल्कुल चांसेस है, प्राइवेट में मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू के भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आसानी से मिल जाएगा महाराष्ट्र की। ठीक है, अगर प्राइवेट में आप कंफर्टेबल हो तो बस प्रेफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रख के भरना पड़ेगा, तभी आपको केबी मिलेगा। तो प्रेफरेंस यहाँ पे मैटर करता है, बाकी मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू।
प्राइवेट में। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक 3482 है। एससी कैटेगरी रैंक 272 है। मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आप सेंट्रल में चांसेस कम है, पर ट्राई करके देखो। ठीक है, स्टेट में आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। और यहाँ पे प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप स्टेट में ही ज़्यादा चांसेस है, आप मान के चलो, ठीक है, सेंट्रल के कंपेयर में आपको। और यहाँ पे प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है स्टेट काउंसलिंग में, और कौन सी स्टेट है ये भी बहुत मैटर करता है। बाकी स्टेट के थ्रू बिल्कुल चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, नॉन क्लिनिकल के। बाकी सेंट्रल के थ्रू चांसेस बहुत कम है, बट वहाँ पर भी अटेंड करो, ठीक है। और स्टेट में विशेष रूप से प्रेफरेंस याद रखना, सेंट्रल में भी प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरना है आपको। नेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1547, ओबीसी रैंक 706 है, गुजरात स्टेट। तो मेरा सेंट्रल और स्टेट से गवर्नमेंट कोई भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच में चांसेस है क्या? गुजरात है, ठीक है। आप दोनों में इक्वल चांसेस देख के चलो, ठीक है। सेंट्रल में भी बहुत कम चांसेस है, और एक बार स्टेट में चलो, ठीक है, चांसेस होगा भी, ठीक है, पर सेंट्रल में नहीं है। ओके। स्टेट में भी आपको सेकेंड एंड मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, तभी जा कर के कोई चांसेस बनेगा, पर बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, अगर लास्ट ईयर का कंपेयर करें तो। बट ट्राई करके देखना, प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपके लिए। प्रेफरेंस आपको सही तरीके से फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। बट कम चांसेस जो है ना, वो थोड़ा कम है दोनों में, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है, हेलो सर, माय ऑल इंडिया रैंक 1395, कैटेगरी EWS रैंक 286, मार्क 257, स्टेट गुजरात। सर मुझे सेंट्रल या स्टेट काउंसलिंग स्टेट से कोई गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? कितने मिलने के चांसेस हैं? आप भी गुजरात से हो। देखो, गुजरात में अगेन मैं बोलता हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल में बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, स्टेट में भी बहुत कम चांसेस है। मतलब दोनों का एक हिसाब से स्टेट में एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा है कंपेयर देन सेंट्रल, ठीक है। और उसमें भी आपको सेकेंड एंड मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, तभी जा कर के कोई चांसेस बनेगा। ओके। तो चांसेस है, बट बहुत कम है, क्योंकि गुजरात का लास्ट ईयर का आप खुद चेक कर सकते हो, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है गुजरात और महाराष्ट्र में। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल इंडिया में जितना लास्ट कट ऑफ जाता है, उतना ही आपके गुजरात और महाराष्ट्र में भी कैटेगरी वाइज उतना ही लगभग लगभग कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो है चांसेस, प्रेफरेंस सही भरोगे तो, ठीक है, दोनों का मैंने बोला। और लेकिन वही है कि आपका स्टेट काउंसलिंग में सेकेंड एंड मॉप अप राउंड में ही बनेगा, अगर चांसेस बनेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर गुड आफ्टरनून, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1571, मेरा मार्क जो है 252, जनरल कैटेगरी, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, आई हैव कंप्लीट BMS फ्रॉम उत्तराखंड। सर मुझे उत्तराखंड स्टेट में कोटा मिलेगा क्या? त्रिपुरा में कोई कॉलेज नहीं है। और सर, ऑल इंडिया रैंक से गवर्नमेंट मिलने के कितने चांसेस हैं? ऑल इंडिया रैंक से गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया इन द सेंस ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है। अब देखो, कई स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट, ठीक है, कई स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वहाँ से यूजी किए हो तो, जस्ट लाइक उत्तराखंड प्रोवाइड करता है। अगर आपका वहाँ से यूजी है तो वहाँ के गवर्नमेंट सीट्स के लिए आप एलिजिबल रहते हो, ठीक है। शायद तक जो लास्ट ईयर का रूल था, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, वहाँ के 50% 85% जो सीट्स हैं ना, उसके लिए आप एलिजिबल रहते हो, ऐसा टाइप था वहाँ का रूल। तो आपको एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इस अगर आप उत्तराखंड की काउंसलिंग में अगर आपको अलाउ करते हैं 85% सीट के लिए, तो बिल्कुल आपका चांसेस बनता है गवर्नमेंट सीट का। ओके। उसमें प्रेफरेंस मैटर करता है। और वो है कि रूल रेगुलेशन हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। अभी इस साल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या आएगा, उसी के बिहाफ पे अपन पूरा चीज़ें बोल पाएंगे। बट अगर अलाउ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी यूजी वहाँ से हुई है, तो बिल्कुल चांसेस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या? मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ। भैया मेरे कॉन्टैक्ट में कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं कुछ समय के बाद में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड कुछ दिनों के बाद में ही, ठीक है, मैं अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो जितने भी लोगों को मेरी हेल्प चाहिए उनके साथ में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चाहे वो कोई सर्टिफिकेट्स बनाने से रिलेटेड हो या फिर जो भी प्रॉपर गाइडेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अभी तो नहीं, आपको कुछ दिनों में मेरा नंबर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप वहाँ पे कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ठीक है, वो शेयर कर सकते हो। जो भी गाइडलाइंस है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जितने लोगों को भी चाहिए उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माय ऑल इंडिया रैंक इज़ 9984 एंड एससी कैटेगरी रैंक इज़ 998। कैन आई गेट एनी पीजी सीट्स whatever clinical or non-clinical, all India or Maharashtra? I am from Maharashtra. प्राइवेट सीट्स आपको अलॉट हो पाएगा, गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं, पहली चीज़ तो ये। प्राइवेट सीट भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप अगर महाराष्ट्र के हो तो मैं यही बोलूँगा महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग जाओ, ठीक है। उसके थ्रू बिल्कुल आपका चांसेस है कि आपको जो प्राइवेट कॉलेज है वो आसानी से अलॉट हो जाए, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा प्राइवेट कॉलेज के बिल्कुल चांसेस है, आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है गवर्नमेंट एडेड हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 85% सीट्स के लिए वहाँ पे आपको है। और सबसे बड़ी बात, आपको एससी का रिजर्वेशन आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो वहाँ बस आप ट्राई करो स्टेट काउंसलिंग में, आपको बिल्कुल डेफिनेटली प्रेफरेंस सही तरीके से भरोगे तो क्लिनिकल सीट आपको अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माय सेल्फ प्रियंका फ्रॉम राजकोट गुजरात। माय ऑल इंडिया AIPGT स्कोर इज़ 105 and ARI rank 14,192 and my OBC category rank is 6,185. So do you please guide me regarding it, this rank? Will I got admission in Gujarat or Maharashtra or Karnataka private colleges where the fees of non-clinical branch is 1 to 2 lakh? देखो, यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टी के साथ में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो ये है, अगर आप 1 to 2 लाख में करना चाहते हो, ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी, क्योंकि वहाँ के आप स्टेट में नहीं आते, इसी वजह से हाँ गुजरात में एक बार पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो। तो गुजरात में एक बार पॉसिबल है प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। बट वही है कि वहाँ की फ़ीस आप बोलोगे ना कि 1 से 2 लाख हो, तो नहीं, वहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 4 लाख रुपए है फ़ीस जो है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ था, ठीक है। हाँ, 4 लाख है, 3 लाख है, ऐसा समथिंग है। तो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो गुजरात में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबल है और कर्नाटका में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबल है। पर दोनों जगह की अगर आप फ़ीस देखो तो जहाँ कर्नाटका में जो फ़ीस है वो 4 लाख के अराउंड है, ठीक है। गुजरात में 3.7 लाख के अराउंड है, ठीक है। और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट का शायद थोड़ा कम है, ठीक है। तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के ज़्यादा चांसेस आपको गुजरात में ही हैं, ठीक है, वहाँ के स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। और अगर अपन बात करें कर्नाटका में, तो कर्नाटका में फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड करना, प्रेफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल आपको स्टेट में ही चांसेस है, ठीक है, सीट अलॉट होने के नॉन क्लिनिकल। तो उसके लिए आप अगर और बोलोगे 1 से 2 में, तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा नंबर ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। महाराष्ट्र में है कुछ गवर्नमेंट एडेड, वहाँ पे फ़ीस आपको 1 लाख के अंडर में मिल जाते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा नंबर ज़्यादा चाहिए रहता है, तभी जाके अलॉट होते हैं, ओके। तो गुजरात ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, क्योंकि आप 85% सीट्स के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो, इसी वजह से प्रेफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 738 है और कैटेगरी रैंक 323 है। स्टेट राजस्थान क्लिनिकल ब्रांच के कोई चांसेस है क्या?
हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल ब्रांच आराम से मिल जाएगा। सेंट्रल के थ्रू अपन नहीं बोल सकते, ठीक है, सेंट्रल के थ्रू नॉन क्लिनिकल के ही ज़्यादा चांसेस हैं, बट स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना है, स्टेट के थ्रू आसानी से आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर। सर मेरा मार्क 269 एंड रैंक 981, ओबीसी कैटेगरी, हरियाणा स्टेट, मुझे कोई क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगी। थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंट्रल के थ्रू नॉन क्लिनिकल ही मिलेगी, स्टेट के थ्रू आपको क्लिनिकल के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, माय ऑल इंडिया रैंक 295, ओबीसी कैटेगरी रैंक इज़ 135, क्या मुझे नेशनल कॉलेज में केसी या पीके मिल सकता है क्या? आई एम फ्रॉम कर्नाटका। देखो, ये नहीं बोल सकते कि केसी और पीके मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। केसी और पीके अगर चाहिए तो उसके लिए आपका प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा चांसेस यही है कि नॉन क्लिनिकल सीट ही अलॉट हो, ठीक है, क्लिनिकल के चांसेस कम है, ओके। बाकी आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ये केसी और पीके 100% मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो गुड इवनिंग सर, AIPGT ऑल इंडिया रैंक 783, ओपन जनरल कैटेगरी, विच सेंट्रल इंस्टीट्यूट कैन आई गेट विथ दिस रैंक KC ब्रांच? इफ आई डोंट गेट द KC ब्रांच देन विच ब्रांच शुड आई टेक? इफ इन UP स्टेट आई डोंट गेट KC इन द ओपन कैटेगरी देन विच ब्रांच शुड आई टेक? तो अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 783 है, ठीक है, अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही चाहिए तो इस रैंकिंग पे नॉन क्लिनिकल के ही ज़्यादा चांसेस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, क्लिनिकल के चांसेस नहीं हैं। और अगर आप सिर्फ क्लिनिकल में ही करना चाहते हो, ठीक है, केसी में ही करना चाहते हो, तो स्टेट काउंसलिंग ही आपके पास बेटर ऑप्शन है, ठीक है, उसमें ही सबसे ज़्यादा चांसेस है आपका क्लिनिकल के अलॉट होने के, ठीक है, यूपी स्टेट से। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा है कि दोनों में ट्राई करना है, ठीक है, तो दोनों में प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, मतलब सेंट्रल में भी अगर एक बार ट्राई करके देखना है तो प्रेफरेंस मैटर करते हैं, और स्टेट में भी आपको केसी तभी मिल पाएगी, यूपी स्टेट आई डोंट गेट केसी इन द ओपन कैटेगरी। देखो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करता है, ठीक है, आप कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको प्रेफरेंस थोड़ा रखना ही पड़ेगा। बाकी केसी के ऊपर ही अपना प्रेफरेंस रखो, बट ऐसा है कि आपको केसी के अलावा वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करता है। मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांच के बारे में बोल दूँ, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ओके। तो मैं ये बोलूँगा, सेंट्रल में चांसेस कम हैं, प्रेफरेंस थोड़ा सही रखना, ठीक है, तभी जाके थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा। स्टेट में ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे भी अगर आपको 100% चाहिए तो प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। बाकी बिल्कुल आपको चांसेस, और यही है कि अगर आपको कोई केसी के अलावा कोई दूसरा आपको सब्जेक्ट अगर चुनना है तो वो आपके ऊपर ही मैटर करता है, ठीक है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, सर नॉन क्लिनिकल में सबसे कम फीस प्राइवेट में कहाँ पर है? नॉन क्लिनिकल में सबसे कम फीस प्राइवेट में कहाँ पे है? महाराष्ट्र के कॉलेजेस में है, ठीक है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ठीक है, और वहाँ पे ही सबसे कम फीस है नॉन क्लिनिकल में, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, डीम्ड का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपनी 15% की जो सीट है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, मुझे सर AIPGT के काउंसलिंग के लिए आपकी गाइडेंस चाहिए थी, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। आपका यूट्यूब में वीडियो देखा तो वहाँ पर था कि इंस्टा में मैसेज करना अगर कुछ क्वेरी हो तो, ऐसा है, ठीक है, हाँ मैंने ये चीज़ बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने क्वेरी फिर भेजा है, सर मेरा SC कैटेगरी रैंक 32 है, ऑल इंडिया रैंक 841 है, मार्क 274 है,
बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगा, गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, क्लिनिकल ब्रांच में मिल जाएगी, ठीक है। सेंट्रल के इंस्टीट्यूट में अगर चाहिए तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, बट यही है सारी चीज़ें में प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। आराम से आपको लेकिन सीट मिलेगी अगर आप सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो आपको मन पसंदीदा ब्रांच मिलेगी। अगर आप प्रेफरेंस में गलती करते हो तभी नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलेगी, ठीक है। बाकी सीट आसानी से मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, लास्ट ईयर NIA पंचकुला ने हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था या सेंट्रल काउंसलिंग में। देखो NIA पंचकुला में लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है, वो वहाँ पे सिर्फ UG की सीट्स आई थी, ठीक है। PG का अप्रूवल मिलते मिलते बच गया था, ठीक है। PG अभी वहाँ पे पर्टिकुलरली आई हुई नहीं है, ओके, शायद इस टाइम आ जाए, बट वहाँ पे UG का अप्रूवल मिल गया था, इतना मुझे पता है, ठीक है। अभी PG का वहाँ पे शायद तक चांसेस हैं इस टाइम अप्रूवल हो जाए, ठीक है। अब वही है कि जब लिस्ट आएगा तब मैं क्लियरिटी बता पाऊँगा, जो NCISM ऑफिशियली डालती है, ठीक है, जो जो इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल मिले हैं। पर लास्ट ईयर वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ UG का एडमिशन हुआ था। अगर इस टाइम अगर PG का एडमिशन अगर हुआ तो उसकी डिटेलिंग मैं शेयर करूँगा सभी लोग के साथ में, ठीक है। और अगर वो पार्टिसिपेट भी करेगी, अगर उसको अप्रूवल मिल गया स्टार्टिंग राउंड्स में, अगर अप्रूवल मिल गया तो वो सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी, और स्टार्टिंग राउंड में अगर उसको अप्रूवल नहीं मिला तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या अपनी अलग से सेंट्रल में ही पार्टिसिपेट करेगी। चाहे वो अप्रूवल अगर मिलता है, चाहे लेट से मिले चाहे जल्दी मिले, वो सेंट्रल में ही पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। और बचा हुआ 50% सीट उस स्टेट को देगी, 50% सीट लेकिन वो सेंट्रल में देगी, ठीक है। UG वहाँ पे अभी चल रहा है, इतना पता है, और उसने UG में जो एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर वो सेंट्रल की काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माय ऑल इंडिया रैंक 1847, SC कैटेगरी रैंक 101। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं क्या, और अगर हैं तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या सेंट्रल में नॉन क्लिनिकल। देखो वो आपका ऊपर मैटर करता है, अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपको सेंट्रल में मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, कंपेयर देन क्लिनिकल। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो मैटर करता है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, और दोनों में वही है कि प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल ही चाहिए तो। बट वही है, सेंट्रल में थोड़ा कम चांसेस हैं, स्टेट में ज़्यादा चांसेस हैं क्लिनिकल के मिलने के, तो दोनों में प्रेफरेंस मैटर करते हैं, ध्यान आपको देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, बाकी हो जाएगा आपका। सर मैं हरियाणा स्टेट से हूँ और यहाँ श्री कृष्ण मतलब सॉरी कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है, आयुष यूनिवर्सिटी है, उसमें पेशेंट एक्सपोज़र काफ़ी कम है, तो यहाँ से क्लिनिकल सब्जेक्ट चूज़ करना ठीक रहेगा या नहीं। देखो गवर्नमेंट जो होते हैं अभी तो वहाँ पे NIA भी आ गया है, क्या पता उसको अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, पर वही है कि मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट एक्सपोज़र रहता ही है, ठीक है, भले कम हो लेकिन है तो सही, इतना ज़्यादा धीरे धीरे करके वो बढ़ता है चीज़ें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट अगर आपको कहीं से भी मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, अगर क्लिनिकल ब्रांच मिल रही है तो। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सेंट्रल से भी नॉन क्लिनिकल करोगे तो भी आपको वही चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पे नॉन क्लिनिकल कर रहे हो तो भले थोड़े स्टैंडर्ड रहेगा लेकिन उतने पेशेंट तो आपको OPD तो देखनी नहीं है ना, लेकिन क्लिनिकल में कर रहे हो तो OPD देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो भले ही कम पेशेंट की ही क्यों ना हो पर OPD तो देख रहे हो, ऐसा टाइप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई वांट टू नो अबाउट एनी वेबसाइट वेयर I can get all the information about private colleges of Uttarakhand, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी सर। ऐसा कोई भी वेबसाइट, एक वेबसाइट नहीं बना है जिसके ऊपर सारे स्टेट्स के या फिर तीनों स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज की डिटेलिंग हो, कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं बना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये है कि अगर आपको इनके बारे में जानना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल का, तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। उत्तराखंड की अलग सी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश की अलग सी वेबसाइट है, हिमाचल की अलग सी वेबसाइट है। एक जगह में कहीं कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है, तो आपको अलग अलग ही जानी पड़ेगी हर एक स्टेट की अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ऑल इंडिया
ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीजी एंड देयर फीस स्ट्रक्चर, तो वो भी आपको कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा वेबसाइट है ही नहीं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करे, और अगर प्रोवाइड, वैसे तो अभी है ही नहीं, तो सही प्रोवाइड करेगा ऐसा बोल भी नहीं सकते, अभी तक तो है ही नहीं, ठीक है। तो यही है कि आपको दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि खुद की इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल स्टेट की, वहाँ पे जा कर के आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा, आप चैनल से जुड़े रहना, ठीक है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। बट अभी तक तो नहीं है कोई भी ऐसा ऑथेंटिक, ठीक है, स्टेट की ही खुद ऑफिशियली जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मार्क 259 ARI 1300, सॉरी ऑल इंडिया रैंक 1309, कैटेगरी जनरल कैटेगरी रैंक 377, महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेज में PTSR शैल्य मिल सकता है क्या? बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, प्रेफरेंस आपको सही भरना है, बिल्कुल चांसेस हैं आपके, ठीक है। प्रेफरेंस मैटर करता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड में मिल जाएगा आपको, प्राइवेट में भी मिल जाएगा आपको, प्रेफरेंस ध्यान रखना है बस, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मैं ST कैटेगरी रैंक 123, ऑल इंडिया रैंक 6266, मुझे गवर्नमेंट सीट महाराष्ट्र स्टेट में या सेंट्रल में मिलने के चांस मिल सकती है क्या? कोई भी ब्रांच चलेगा, दोनों में आप ट्राई करके देख सकते हो, बट सेंट्रल के कंपेयर में स्टेट में ज़्यादा चांसेस हैं, और यहाँ पे प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, आपका प्रेफरेंस कैसा है, ठीक है, उसी के भी आप पे ही चांसेस हैं, तो दोनों में चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस आपका मैटर करता है, ठीक है, तभी जाके चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ऑल इंडिया रैंक 323, जनरल कैटेगरी, एनी चांसेस इन नेशनल इंस्टीट्यूट? बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, बट यहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करता है आपका, ठीक है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में भी आपका नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। कैटेगरी रैंक 89, बिल्कुल चांसेस बनता है आपका, ठीक है, पर प्रेफरेंस थोड़ा सा मैटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रैंक 10,336, ST कैटेगरी रैंक 287, एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट्स क्लिनिकल ब्रांच इन कर्नाटका? चांसेस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के ही चांसेस हैं, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा 259 मार्क आया है और मेरी रैंक 1311 है, क्या मुझे ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या नहीं? नहीं, ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, और उसमें भी प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, स्टेट के थ्रू एक बार चांसेस बनेगा, ऑल इंडिया के थ्रू चांसेस नहीं है। सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती, अरे यार महाराष्ट्र से हो आप, महाराष्ट्र में कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड आपको आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट का अगर आप सोच रहे हो ना, उसमें कम चांसेस हैं, ठीक है, उसके लिए प्रेफरेंस आपका मैटर करता है। स्टेट काउंसलिंग मेरे को लगा कोई दूसरे स्टेट होगा, महाराष्ट्र से हो तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के ही चांसेस हैं, ठीक है, वो भी प्रेफरेंस सही भरोगे तो, और गवर्नमेंट एडेड के ज़्यादा चांसेस हैं क्लिनिकल में, ठीक है। नेक्स्ट है, गुड इवनिंग सर, मार्क 217, ऑल इंडिया रैंक 3470, SC कैटेगरी, कैटेगरी रैंक 237, स्टेट महाराष्ट्र। पहला क्वेरी इनका है, क्या मुझे इस रैंक पे महाराष्ट्र में क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या? गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट आपको आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट एडेड भी मिल जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस मैटर करता है, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है, मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करानी चाहिए या सिर्फ स्टेट काउंसलिंग? आप करा सकते हो, ठीक है, बट चांसेस कम है वहाँ पे भी, ओके, आपके ऊपर है, कराना चाहो तो आप करा सकते हो, बट चांसेस वहाँ पे भी बहुत कम है, ओके। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं तो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है या पूरी फीस भरनी पड़ती है?
अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कोई डीम्ड में लेते हो तो वहाँ पे वो रूल रेगुलेशन जहाँ तक मुझे पता है लागू नहीं होती जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में। यानी कि आपको, आप देखोगे डीम्ड में कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन स्टेट के थ्रू अगर आप सीट लेते हो तो वहाँ पे रिजर्वेशन वाली आपको सीट मिलती है। और जब आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट लेते हो, रिजर्वेशन वाली सीट मिल रही है प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे स्टेट की रूल रेगुलेशन चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत चांसेस हैं, बट आप सेंट्रल के थ्रू ट्राई करोगे तो सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ स्टेट के थ्रू ही अगर ये जो स्कॉलरशिप बाकी जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में कोई भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली डीम्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट में ही प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है सीट मैट्रिक्स में एससी कैटेगरी के लिए जिस कॉलेज में सीट अवेलेबल होती है सिर्फ वही कॉलेजेस प्रेफरेंस में भरना चाहिए या सभी कॉलेजेस भर देना चाहिए। आप सभी कॉलेजेस भी भर सकते हो। ठीक है, आपका देखो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सीट मैट्रिक्स से आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मतलब आपको कम, मतलब पूरी जो प्रेफरेंस है वो सारी प्रेफरेंस आपको दिखाई देगी जब आप सीट मैट्रिक्स देख करके भी भरोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट ईयर का डाटा होना चाहिए। ठीक है, कि आपके रैंकिंग में कुछ सीट अलॉट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो कौन सा हुआ है। ठीक है, कम से कम 2-3 साल का डाटा तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, आपको एक्यूरेट डाटा नहीं रहता है। तो एटलीस्ट 2 या 3 साल की डाटा होना चाहिए आपके पास कि हाँ, ये सीट्स मेरी रैंकिंग तक अलॉट हो गई थी गवर्नमेंट की, या फिर गवर्नमेंट एडेड की या प्राइवेट की, लास्ट 2 साल में या 3 साल में। ठीक है, तो उससे आपको एक्यूरेसी हो जाएगा और उसके ऊपर प्रेफरेंस भरोगे तो बिल्कुल उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और भरना चाहो तो पूरा भर सकते हो, उससे कुछ वो नहीं होता है, इशू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर। सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मार्क 216 या ऑल इंडिया रैंक 3518 है। सर मुझे महाराष्ट्र में सीट मिलेगी और अदर स्टेट से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड आपको मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट एडेड आप स्टेट काउंसलिंग करोगे तभी आपका चांसेस है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से बाकी में ऐसे में चांसेस नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है, हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 1830, ओबीसी रैंक 823, मार्क 245 फ्रॉम गुजरात, एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन गुजरात? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, ऑल इंडिया के थ्रू भी नहीं है, स्टेट के थ्रू भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, प्राइवेट में, लेकिन स्टाइपन नहीं रहता है। ठीक है, स्टाइपन नहीं रहता है। अगर स्टाइपन भी प्रोवाइड करता है तो मैंने जैसे बताया, आपसे लेंगे 3 लाख रुपए, आपको देंगे 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह या 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह, तो क्या स्टाइपन है वो आपका? कोई उसका वर्थ इट नहीं है वो वाला। ठीक है, तो वैसे ही रहता है, अगर रहता भी है तो आपको गुजरात में आराम से स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बाकी आप गवर्नमेंट कॉलेज बोलोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है, सर मार्क 120 है, ऑल इंडिया रैंक 12,176 है, और कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 5,370 रैंक है। सर प्रसूति तंत्र की सीट मिल सकता है कोई भी स्टेट में? महाराष्ट्र से हूँ, कर्नाटका में ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो। ठीक है, कर्नाटका में ही है एक हिसाब से, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी, अगर आपको पीटीएस आर चाहिए तो। बाकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, हाँ आपके स्टेट में भी है अगर महाराष्ट्र से हो तो, पर स्टेट काउंसलिंग में वही है कि वो जो क्या आईक्यू कोटा का सीट रहता है वही आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इंटरनल कोटा, उसकी थोड़ी फीस, थोड़ी क्या बहुत अच्छी खासी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जनरल से तो वही है कि आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू है और अदर स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 5,436 है, एससी कैटेगरी रैंक 443 है,
मुझे कोई गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अच्छा महाराष्ट्र से हो आप, तो हाँ एक बार ट्राई करके देख सकते हो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। प्रेफरेंस आपकी सही होनी चाहिए, तो उसके थ्रू ही एक बार थोड़ा बहुत चांसेस बनता है, सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्रेफरेंस मैटर करता है, उसी के थ्रू एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा 160 मार्क है, मेरा मैं अदर स्टेट से मैं अदर स्टेट से हूँ, गुजरात में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? गुजरात में चांसेस हैं, ठीक है। गुजरात का आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, पर बहुत कम चांसेस हैं, ओके। पूरा एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% चांसेस हैं, ठीक है, बट अदर स्टेट में मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। आपको अदर स्टेट की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, पर आप बोलोगे गुजरात में, तो गुजरात में भी चांसेस हैं। दोनों जगह प्रेफरेंस मैटर करता है, अदर स्टेट में कोई भी, गुजरात के अलावा भी अगर दूसरे स्टेट में भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी, और गुजरात में भी, तो दोनों में बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। बट गुजरात में थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्योंकि आप 15% सीट के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो। बाकी अदर स्टेट्स में थोड़ा हाई चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हेलो सर, आई एम पूनम, आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग माई AIPGT मार्क, ऑल इंडिया रैंक 2269, कैटेगरी रैंक 1048, मार्क 238। सर कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने का किसी भी स्टेट में? नहीं, गवर्नमेंट सीट का चांसेस नहीं है, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। तो ये अभी जितने हो सके उतने क्यूरीज के जवाब यहाँ पे मैंने दिया, और बाकी जिनको भी और कुछ भी मेरे से बात करनी है, कुछ भी कुछ सवालें पूछनी है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मैसेज करके अपनी जो भी क्यूरीज है वो पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।